बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। बीएससी कैलकुलस एसएम यूसुफ साहब की जो बुक है एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोगों ने 21 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें वो कहता है कि फाइंड द इंटरवल ऑन विच द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। वो कहता है वो इंटरवल बताएं जिस पे इंटरवल पे ये फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन जो है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस हैं। आल्सो फाइंड पॉइंट्स वेयर इट इज डिसकॉन्टिन्यूस, और वो भी पॉइंट बताएं जिस पे ये क्या है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। बहुत ही आसान तरीका है फंक्शन को हम लोगों ने चेक करना है कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हैं या किस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हैं, किस इंटरवल पे डिसकॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 सबसे पहले हम लोगों ने चेक करना है कि ये किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूस किस पॉइंट पे है। तो ऊपर वाला फंक्शन ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आप लोग क्या क्या करें, ये न्यूमिनेटर ऊपर वाला होता है, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। आप लोग डिनोमिनेटर की वैल्यू को पुट कर दें इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। देखें अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ठीक है। x की जगह x माइनस 1 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ऊपर वाले न्यूमिनेटर को तो आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है। 1 माइनस 1 तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 ओवर 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। जो फंक्शन अनडिफाइन हो जाए मतलब इन्फिनिटी जिसका रिजल्ट जिस पॉइंट पे आ जाए, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो आप लोगों ने लिखना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इसमें हम लोग x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो ऊपर कोई भी फंक्शन हो या कोई कांस्टेंट हो, नीचे 0 बन रहा हो तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे 1 पे ये फंक्शन क्या होगा, 1 पे ये क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि जवाब इन्फिनिटी आ गया है, ठीक है। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी ऐसे चेक करेंगे, देख लें ये हमारे पास लिखना है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट अगर रियल नंबर में से हम लोग 1 को निकाल दें तो बाकी तमाम पॉइंट्स पे क्या होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। देखें अगर हम लोग x की जगह पे 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, रियल नंबर जो रियल नंबर का सेट होता है, ये याद रखना, रियल नंबर के सेट में हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। और भी काफी सारे रेशनल होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, सारे नंबर शामिल होते हैं। रियल नंबर का जो सेट होता है वो बहुत बड़ा सेट होता है। इसमें अगर हम लोग x की वैल्यू 1 के अलावा जो मर्जी नंबर पुट करें, जवाब इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर रियल नंबर के सेट में से अगर हम लोग 1 को निकाल दें, -1 का मतलब 1 को निकाल दें, तो इसका मतलब बाकी तमाम रियल नंबर के सेट पे ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, फॉर डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूस के लिए हम लोग इसके डिनोमिनेटर को पुट कर देंगे इक्वल टू
0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू क्या होगा 0। अगर इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर ही पोर्ट करना है। तो आप लोगों ने लिखना है एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे क्या है, ये पहले नंबर पे चेक दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी फॉर कॉन्टिन्यूअस के लिए चेक करना है। ठीक है, अगर हम लोग रियल नंबर में से 0 को निकाल दें तो ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो लिखना है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट, अगर रियल नंबर में से 0 को निकाल दें तो ये बाकी तमाम पॉइंट पे क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। फॉर एग्जांपल देख लें, अगर नीचे हम लोग 0 पोर्ट करें तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। कैसे अनडिफाइन होगा कि ये देखें x नीचे हम लोग 0 पोर्ट कर दें तो क्या होता है रिजल्ट इन्फिनिटी आता है। लेकिन अगर हम लोग नीचे 1 पोर्ट कर लें तो x आएगा, x ओवर 2 पोर्ट करेंगे तो 1 ओवर 2x आएगा। ठीक है, मतलब इस तरह की वैल्यू आते जाएंगी। ठीक है, बहरहाल इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इस वजह से कहते हैं कि हम 0 के पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अलबत्ता 0 को निकाल दें तो बाकी तमाम रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, इसकी हम लोगों ने चेक करनी है डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी, हमें पता है कि साइन का फंक्शन तो हमारे पास क्या होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ये क्वेश्चन करवा दिया है। जो न्यूमिरेटर है साइन एक्स वो तो कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरीके से अगर टेन एक्स है तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। बहरहाल हम लोगों ने सबसे पहले नंबर पे चेक करना है फॉर डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे होगा। तो क्या करना है आप लोगों ने कि नीचे जो डिनोमिनेटर है पुट कर देना है इसको x इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0। मतलब x की जो वैल्यू आएगी उसी पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप लोगों ने लिखना है एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस किस पे होगा तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखना एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट, अगर रियल नंबर में से 0 को निकाल दें तो ये फंक्शन बाकी तमाम पॉइंट पे क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे x की जगह पे नंबर वैल्यू पुट करनी है ना, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x है तो सवाल में x बिलोंग टू रियल नंबर, यहाँ पे भी लिखना x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूटी चेक कर ली। ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे फॉर डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस के लिए हम लोग क्या पोर्ट करेंगे डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पोर्ट करेंगे। तो कॉज का फंक्शन 0 किस पे एंगल पे होता है वो होता है हमारे पास प्लस माइनस का पाई ओवर 2 प्लस माइनस का 3 पाई ओवर 2 प्लस माइनस का 5 पाई बाई 2। ठीक है, इस नंबर इन नंबर पे क्या होता है ये फंक्शन 0 के बराबर होता है cos x का फंक्शन। तो आप लोगों ने लिखना है कि ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस किस पे होगा इन तमाम पॉइंट पे होगा। ठीक है, इन तमाम पॉइंट पे क्या होगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो लिखना है कि फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है,
क्या होगा हमारे पास कि इसमें 2n+1/2 पाई ओवर 2, यहाँ पे n बिलोंग्स कर रहा है किसको, सेट ऑफ इंटीजर को। सेट ऑफ इंटीजर क्या है कि n की जगह पे हम लोग चाहे +1 +-1 +-2 +-3 +-4 पुट करें तो ये तमाम ये वाले एंगल आते जाएंगे, तो इन तमाम पे ये क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो बल कॉन्टिन्यूअस किस पे होगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखना है फॉर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, तो f(x) विल बी कॉन्टिन्यूअस किस पे होगा, एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अगर रियल नंबर में से हम लोग ये निकाल दें n 2n+1/2 पाई ओवर 2, जबकि n बिलोंग्स कर रहा है किसको, सेट ऑफ इंटीजर को। तो ये अगर ये वाला सेट निकाल दें हम लोग 2n+1/2 इंटू पाई ओवर 2, रियल नंबर में से ये चीज निकाल दें तो ये बाकी तमाम पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम लोग ने करना है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसमें हमारे पास फंक्शन की दो वैल्यू हैं, साइन और कॉज। ठीक है, साइन फंक्शन तब आता है जब हमारे पास x लेस देन या बराबर, x की वैल्यू लेस देन या बराबर हो पाई ओवर 4 के। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन हो पाई ओवर 4 के तो cos x का फंक्शन आता है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इंटरवल इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी चेक करेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, क्योंकि जब इंटरवल गिवन होता है तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी जिस तरह पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आप लोगों को मैं थोड़ी सी याद करवा दूं, हर क्वेश्चन में मैं आप लोगों को याद करवाता हूं क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है कि f ऑफ a इज इक्वल टू है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। ठीक है, तो जब हमारे पास इंटरवल आ जाता है तो हम लोग इसकी जगह पे क्या मालूम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या मालूम करेंगे, f ऑफ a। तो क्योंकि इसमें पाई ओवर 4 नजर आ रहा है हमें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मालूम करेंगे f ऑफ a का मतलब पाई ओवर 4। ठीक है, जब x की वैल्यू पाई ओवर 4 के बराबर हो या उससे कम हो तो कौन सा फंक्शन आता है, साइन x का आता है। ठीक है, साइन x का, और लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू पाई ओवर 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन पाई ओवर 4, ये किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या मालूम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम करनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने मालूम करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा, पाई ओवर 4, इसके ऊपर नेगेटिव साइन और ये f ऑफ x। ठीक है, अब हम लोग मालूम करेंगे राइट हैंड लिमिट, उसमें क्या लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू पाई ओवर 4, इसके ऊपर प्लस और ये f ऑफ x। ठीक है, जब x की वैल्यू लेस देन हो, नेगेटिव साइन का मतलब जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो। ठीक है, जब x की वैल्यू लेस देन हो तब हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, साइन x होगा। ठीक है, क्या होगा, साइन x होगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई ओवर 4, ठीक है, f ऑफ x क्या होगा, साइन x होगा। जब x की जगह पे लिमिट पुट करेंगे तो साइन पाई ओवर 4, साइन पाई ओवर 4 मतलब साइन 45 किसके बराबर होता है, 1/√2। ठीक है, तो जब x की वैल्यू, पॉजिटिव साइन का मतलब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन हो। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन हो तो फंक्शन कौन सा आता है, cos x का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू पाई ओवर 4, इसके ऊपर प्लस का साइन, f ऑफ x क्या आएगा, cos x। अब लिमिट पुट करेंगे तो cos पाई ओवर 4, cos पाई ओवर 4 किसके बराबर होता है, 1/√2। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास आप लोगों ने लिखना है कि सिंस f पाई ओवर 4,
ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन सब के जवाब आपस में बराबर आए हैं, तो आप लोगों ने लिखना है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई ओवर 4। पाई ओवर 4 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, और डिसकंटिन्यूअस किस पे होगा, ठीक है। बट f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस किस पे होगा कि जब x बिलोंग्स कर है रियल नंबर, अगर रियल नंबर में से पाई ओवर 4 को निकाल दें, पाई ओवर 4 को क्या कर दें हम लोग, निकाल दें, तो क्या होगा, बाकी तमाम एंगल पे ये क्या होगा, या पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। आई थिंक ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।